साहिबा और अंगद की जिंदगी में आने वाला है कौन सा बड़ा और नया मोड़। आखिरकार कैसे साहिबा का एक फैसला बदल देगा अंगद और पूरे के पूरे बरार परिवार की किस्मत। क्या सचमुच अब साहिबा जाएगी अंगद के खिलाफ? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हां, एक तरफ जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है अंगद और साहिबा के तलाक के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रोमो में दिखाया गया है सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जो प्रोमो में दिखाया गया है उसमें साफ देखने से पता चल रहा है कि अब एक ऐसा सच है जो जल्द ही अंगद के सामने आने वाला है, जिसे जानने के बाद अंगद और साहिबा की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी, पूरी तरह से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कुछ होने वाला और सीरियल में वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, छोटे पर्दे के स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अब तक हमने देखा कि किस तरह से जो अंगद और साहिबा है वो ना चाहते हुए भी अंगद ने सोच लिया है कि एक बार वो अपनी तलाक की अर्जी पर एक बार दोबारा से विचार करेगा, एक बार दोबारा से सोचेगा। क्योंकि अंगद को कहीं ना कहीं लग रहा है, जब से साहिबा ने हल्दी वाली फंक्शन में आई लव यू बोला है अंगद को, तब से कहीं ना कहीं अंगद को ये महसूस होने लग गया है कि वो कुछ तो गलत कर रहा है, कुछ तो जल्दबाजी कर रहा है। क्योंकि अंगद को ऐसा लगता है कि साहिबा तलाक लेना चाहती है, साहिबा उसके साथ नहीं रहना चाहती, और साहिबा को ऐसा लगता है कि अंगद तलाक लेना चाहती है। और इन दोनों की इस कंफ्यूजन में सीरत को बड़ा मजा आ रहा है। सीरत को तो ये लग रहा है, क्योंकि सीरत से जान ही चुकी है कि अब अंगद और साहिबा का तलाक होने ही वाला है, तो सीरत इस फेर में बैठी हुई है कि जैसे अंगद और साहिबा का तलाक होगा, मेरा और गैरी का भी तलाक हो ही चुका है, तो हो सकता है कि किस्मत हमें एक बार फिर मेरे को और अंगद को मिला दे। तो सीरत तो बहुत ही खुश हो रही है, लेकिन वही साहिबा और अंगद जो ऐसा उनको लग रहा है कि जैसा होने वाला है वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि जब कोर्ट की हेयरिंग में भी जब वह जाते हैं वहां पे तलाक की, जहां पे अर्जी देने जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर पूछता है, अंगद से पूछता है कि आपको साहिबा से क्या क्या दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, आपको लगता है साहिबा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपको लगता है साहिबा खाना अच्छा नहीं बनाती है, आपको लगता है साहिबा आपका ख्याल नहीं रखती। तो जो काउंसलर होता है वो सारे सवाल अंगद से पूछता है कि कोई तो अंगद ऐसा जवाब देगा जो साहिबा के खिलाफ होगा। वही जब काउंसलर साहिबा से भी पूछता है कि आपको लगता है कि अंगद आपको काम नहीं करने देता, आपको लगता है कि अंगद आपको पैसे नहीं देता, आपको लगता है कि अंगद आपको बांध के रखता है, एकदम घरेलू बनाकर रखता है, तो साहिबा भी अंगद के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। मतलब मैरिज काउंसलर के जब उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी दी है, तो मैरिज काउंसलर सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये दोनों अलग क्यों हो रहे हैं, लेकिन ना अंगद की तरफ से उनको कोई सबूत मिलता है, कोई सुराग मिलता है कि आखिरकार क्यों ये अलग होना चाहता है, और ना ही जो साहिबा है उसके मुंह से कुछ भी अंगद के खिलाफ लिखता है। मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ टाइम बाद जब काउंसलर आएगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलर जब कुछ टाइम बाद आएगा और वो बोलेगा कि ना आप अंगद साहिबा के खिलाफ कुछ बोलने की तैयार है, ना साहिबा कुछ आपके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है, तो इससे बेहतर है कि आप दोनों तलाक ही क्यों ले रहे हो, आप दोनों फिर साथ ही रहो। वही जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, वही अक्सर तलाक तभी तो होता है जब एक दूसरे से शिकायत होती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब काउंसलर ही बोलेगा कि आप दोनों इससे अच्छा तो साथ ही रह लो, क्योंकि आपके पास कोई वजह ही नहीं है तलाक देने की, आप दोनों के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे जो चीजें हैं, लेकिन अब जैसे कि प्रोमो में भी दिखाया था, तेरी मेरी डोरिया की प्रोमो में भी दिखाया था कि किस तरह से जो कीरत की शादी है, जो साहिबा है वो अपनी बहन की शादी करवा देती है, कीरत की शादी करा देती है गैरी से। तो मुझे लग रहा है कि साहिबा का ये फैसला उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। साहिबा जैसी अपनी बहन की शादी उससे करवाएगी तो फिर सारी चीजें खराब होने वाली है, और अंगद और जो साहिबा के रिश्ते में यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आएगा, क्योंकि अंगद बिल्कुल भी गैरी को पसंद नहीं करता और जो साहिबा है वो गैरी को पसंद करती है। तो अंगद को लगेगा कि साहिबा मेरे खिलाफ चलेगी, वीर के खिलाफ चलेगी। तो यही मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जो इनके रिश्ते को और खराब कर देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इन दोनों का तलाक होगा, क्योंकि तलाक हो जाएगा तो चीजें ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अब हम कल किसी नए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ।